तो हमारा अगला वर्ड है कॉन्सेक्रेट। चलिए देखते हैं इसका क्या मतलब है। ओके, सो ये एक वर्ब है, यानी कि एक क्रिया, एन एक्शन वर्ड। इसका मतलब है किसी चीज को पवित्र बनाना, टू मेक इट सेक्रेड, या फिर किसी खास रिलीजियस पर्पस के लिए डेडिकेट कर देना। सिंपल टर्म्स में कहें तो जब आप किसी चीज को भगवान को या किसी बहुत बड़े काम को समर्पित करते हैं तो आप उसे कॉन्सेक्रेट कर रहे हैं। चलो इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं, इससे मीनिंग बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। द बिशप विल कॉन्सेक्रेट द न्यू चर्च। तो यहाँ क्या हो रहा है, जो बिशप हैं वो नए चर्च को पवित्र कर रहे हैं, राइट? उसे ब्लेस कर रहे हैं ताकि वहाँ लोग आके प्रे कर सकें। सिंपल है ना? अच्छा, एक थोड़ा डिफरेंट एग्जाम्पल देखते हैं जिससे इसका यूज और क्लियर होगा। पता है, कॉन्सेक्रेट वर्ड सिर्फ मंदिर, चर्च जैसी चीज़ों के लिए ही नहीं है। इसे हम एक बहुत डीप फीलिंग, एक गहरी भावना को दिखाने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि ये सेंटेंस देखो, द सोल्जर्स कॉन्सेक्रेटेड देयर लाइव्स टू द डिफेंस ऑफ देयर कंट्री। वाओ! इसका मतलब है कि सैनिकों ने उन्होंने अपने देश की रक्षा के लिए अपनी पूरी जिंदगी ही समर्पित कर दी। सोच के देखो, ये कितना बड़ा, कितना पवित्र डेडिकेशन है। चले एक लास्ट एग्जाम्पल देखते हैं इसका। अ स्पेस इन द कैथीड्रल वाज कॉन्सेक्रेटेड एज अ मेमोरियल चैपल। ओके, तो इसका क्या मतलब हुआ? मतलब कि एक बहुत बड़े कैथीड्रल के अंदर एक छोटी सी जगह को एक स्पेशल पर्पस के लिए, यानी कि एक मेमोरियल चैपल के तौर पर पवित्र किया गया। तो इससे हमें यह भी समझ आता है कि किसी पूरी बिल्डिंग को ही नहीं, उसके एक छोटे से हिस्से को भी हम एक खास मकसद के लिए कॉन्सेक्रेट कर सकते हैं। चलो अब देखते हैं कि रियल लाइफ में राइटर्स इस वर्ड को कैसे यूज करते हैं। एक बहुत ही ब्यूटीफुल कोट है अनुज सोमानी का। वो कहते हैं, ट्रू लव इज नॉट अ हाइड एंड सीक गेम। इन ट्रू लव बोथ लवर्स सीक ईच अदर। इट इज एन एक्ट ऑफ कॉन्सेक्रेशन। तो यहाँ कॉन्सेक्रेशन का यूज कैसे हुआ? इसका मतलब है एक पवित्र समर्पण। ऑथर कहना चाहते हैं कि सच्चा प्यार वो कोई खेल नहीं है, वो तो एक पवित्र डेडिकेशन की तरह है, एक बहुत ही डीप इमोशनल कमिटमेंट। ओके, तो अब आप कॉन्सेक्रेट का मतलब समझ गए हैं। लेट्स मेक योर वोकैबुलरी इवन स्ट्रॉन्गर। देखते हैं इसके कुछ सिनोनिम्स यानी सिमिलर मीनिंग वाले वर्ड्स और एंटोनिम्स यानी ऑपोजिट वर्ड्स। तो इसके सिनोनिम्स हैं सैंक्टिफाई, ब्लेस, डेडिकेट और हैलो। इन सब का मतलब लगभग सेम है, किसी चीज को पवित्र करना या डेडिकेट करना। और अब इसके ऑपोजिट्स, इसके एंटोनिम्स डेसिक्रेट, डिफाइल, पल्यूट और डिसऑनर। बेसिकली इन सब का मतलब है किसी पवित्र चीज को खराब करना, अपवित्र करना या उसकी बेइज्जती करना। बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी लर्निंग। बाय।